शरणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज कहाँ सारा राम जन्म परमाराध सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन। मंचासीन पूज्य परमानंद बाबा और सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग आज तीसरे दिन के दूसरी पाली के सप्ताह ध्यान साधना सत्संग में उपस्थित हुए हैं और प्रातः काल हम लोग सुन रहे थे कि संतमत अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करता है। गुरु महाराज कहते थे संतमत सत्संग के माध्यम से योग युक्त ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार किया जाता है। इसीलिए कि जीव का कल्याण ईश्वर भक्ति से ही है। संसार की किसी और व्यवस्था से हम शांति को, स्थिर सदा रहने वाला सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। कल मैंने कहा था भगवान विष्णु ने महाराज चित्रकेतु को कहा था कि शांति चाहते हो, सदा के लिए सुखी होना चाहते हो तो संसार का सम्राट क्या किसी भी लोक के राजा बन जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाओ, तब भी आप दुखी रहेंगे। सुखी होना है तो क्या करना है? आत्मानं बुद्धेत, आत्मज्ञान प्राप्त करो। मुक्ति का, सुख का, शांति का यही एक मार्ग है। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी
पत्नी मैत्रेयी को कहे थे, आत्मा वा अरेण दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। हे मैत्रेयी, एक आत्म तत्व ही श्रवण करने योग्य है, यद्यपि वह वाणी से परे है, वचन अगोचर बुद्धि पर, लेकिन सुनना है तो आत्मा के बारे में सुनना, आत्म तत्व ईश्वर के बारे में। उपनिषदों में ईश्वर को ही, परमात्मा को ही आत्मा कहा गया है। गुरु महाराज जी भी कहते हैं, पटाकाश होगा, मठाकाश होगा तो बाहर के आकाश को महदाकाश कहा जाएगा, और जब घटाकाश मठाकाश का भेद न हो तो महदाकाश कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, केवल आकाश कर दो। वैसे ही जीवात्मा जब होता है तो परमात्मा कहते हैं, और घटमट प्रपंचन जब मिटे तो आत्मा ही आत्मा है। समझ गए? उपनिषद में आत्मा क्यों कहा? मोक्ष की अवस्था में ऋषि का उपदेश है, उसके लिए भेद है ही नहीं, द्वैतता कुछ रहेगी, वो अवस्था है। तो कहते हैं श्रवण करना है तो आत्म तत्व ईश्वर के संबंध में श्रवण करो, चिंतन करना है मैत्रेयी तो आत्मा के लिए, साधना करनी है तो आत्म तत्व के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। उसको जो जान लिया, विज्ञानेन सर्वम विदितम, फिर उसको कुछ जानना शेष नहीं रहा, सर्वज्ञ हो गया। परम कल्याण उसका हो गया, कुछ रहा नहीं जानने के लिए। आत्मज्ञान उसी ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति के संबंध में हम लोग संत मत में सुनते हैं। तो ईश्वर का स्वरूप यही पाठ हुआ है, इसी के संबंध में अभी हम आप लोगों ने सुना है। उसमें कई प्रसंग भी हैं जो ऐसे ही परम विज्ञानी महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम से वार्ता के क्रम में ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं। परम विज्ञानी, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का सतत विस्तार हो रहा है। इस थियोरी को किसने दृढ़ किया? हॉकिंस ने। कब इस बात को दृढ़ किया? इसके पहले एक एडमिन नाम के थे, उन्होंने इस पर चर्चा की थी, लेकिन उनका एक हाइपोथेसिस था, एक परिकल्पना कर दिया। जैसे अगर ये मोबाइल है तो कोई बनाने वाला है, एक कल्पना है, एक तर्क है, अनुभव नहीं है। हो भी सकता है। कब? 80 के दशक में हमारे सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज ने
इस विचार को 40 के दशक में ही सत्संग युग में लिख दिया। 40 के दशक में कि परमात्मा की मौज से सृष्टि हुई है और सृष्टि परमात्मा की वह मौज सृष्टि की रचना करती हुई अनंत की ओर बढ़ती जा रही है। अनंत का न कभी अंत होगा, न वो मौज के केंद्र में लौटेगी। मतलब सृष्टि का विस्तार हो रहा है। ये संत का अनुभव है। तो संत जो है ना, परम विज्ञानी सतगुरु जी अभी कल गा रहे थे ना, ताली बजा बजा के। परम विज्ञानी विज्ञान अभी खोज रहा है, और अध्यात्म कहां तक गया? जहां खोज का अंत हो गया। ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की, और खोज करके कह दिया, संत कहंत जो अंत लहाए, तुलसीदास जी लिखे हैं। संत इस बात को कह रहे हैं कि जगत झूठा है, झूठो है, झूठो है, झूठो जगत। संत कहंत जो अंत लहाए, अभिगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगुरी। गुरु महाराज कहते हैं वहां तक संत गए जहां जाकर के गति का अंत हो गया। परमात्मा में हिलडोल नहीं है, संत वहां तक पहुंच गए। इसीलिए संत सर्वज्ञ हो गए, सर्वज्ञ होते हैं। अब उनको किसी से कुछ पूछ के जानना नहीं है। और मैं उस नियम बनाने वाले के बारे में सोच रहा हूं, क्या कितना महान है वो, कितना महान है वो, कैसा उसका मस्तिष्क है परमात्मा का, कि ऐसा विश्व ब्रह्मांड बनाया और इतना सुंदर वो कि एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है। एक महान यंत्र की तरह ये सृष्टि परिचालित हो रहा है। मैं उस रूल बनाने वाले के बारे में सोच रहा हूं, जिसका रूल इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सोचिए वो कितना सुंदर होगा कि आम आदमी की तरह मुर्दा देखकर भी भगवान सिद्धार्थ गौतम शांत रह गए होते तो भगवान बुद्ध नहीं बनते। सेब का गिरना न्यूटन ने देखा था पहली बार, या न्यूटन के पहले क्या सेब नीचे गिर रहा था तो लोग नहीं देखते, गिरते आ रहा था। जब से सृष्टि होगी और जब से फल बना होगा वो नीचे ही आ रहा होगा, आता है। लेकिन न्यूटन ने पूछा खुद से, वाय, क्यों नीचे, ऊपर क्यों नहीं? खाली तो चारों तरफ था, इधर उधर नीचे ऊपर कहीं से जा सकता था, नीचे से क्यों आया? देखिए, खजूर का पेड़ तो झारखंड में भरा पड़ा, बिहार में भी है ना, लेकिन कबीर साहब खजूर को कैसे देखे? बोलिए तो, देखे तो कबीर साहब भी, लेकिन उनका देखने का अंदाज क्या था? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। इसको बोलते हैं मनन। क्या बोलते हैं? मनन। मनन करना। क्यों हुआ? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज लिया। तो परमात्मा की बनाई हुई यह सृष्टि है जो एक महान यंत्र की तरह परिचालित हो रही है। इस सृष्टि को एक यंत्र की तरह सुव्यवस्थित संचालित करने वाला उसका स्वरूप क्या है? ये अध्यात्म ज्ञान है। इसी को समझ लीजिए, इसी को समझना, इसी को समझ लीजिए, इसको प्राप्त कीजिए। नहीं,
तो अधिकांश लोग क्या करते हैं पता है? वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है कि धर्म स्वानुष्ठन्ति पुंसाम विश्वसेन कथयः सुतः लोकोपवाद यदि रति श्रम में नहीं केवलम। वेद व्यास जी कहते हैं, जो गुरु महाराज कहते हैं ना, आओ भक्त सार भक्ति करी हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। वेद व्यास जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि धर्म में अध्यात्म प्राण है, लेकिन अधिकांश लोग धार्मिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। अधिकांश, ध्यान से सुनिएगा, धर्म का एक भाग कर्मकांड है, बाहरी क्रिया, और दूसरा है अध्यात्म, आंतरिक क्रिया। अधिकांश लोग किधर लगे रहते हैं? बोलिए, बाहरी में, धार्मिक क्रियाओं में। गंगा स्नान करना ये धार्मिक क्रिया है। शास्त्र में इसको पुण्य प्राप्ति का साधन कहा गया। शास्त्र में जो कहा रहा है, शास्त्र में जो लिखा वो बता रहा हूं। लेकिन अपने अंदर में गगनधार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो, चढ़ी सुरति सरवर गई शशि सुर ठिकाना हो। अपने अंदर में चेतन धार रूपी गंगा, उसमें डुबकी लगाने के लिए अंतर साधन करना यह आध्यात्मिक क्रिया है। और मोक्ष का मार्ग क्या है? अध्यात्म। आत्मा को जानना ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। दूसरा और कोई उपाय नहीं। अग्नि में हवन देना धार्मिक क्रिया है, इसको भी बताया है स्वर्ग प्राप्ति का साधन यज्ञ द्रव्य में। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपने प्राणों की आहुति, बच्चा उधर से इधर नहीं, अपने प्राणों की आहुति, जो मेरा प्राण अपान है, अंतर बाहर की जो वायु है, लेना और छोड़ना, इस प्राण वायु को 10वें द्वार में गीता योग प्रकाश पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखे गुरु महाराज जी, न होमम होम मिथ्याहो समाधि तत्व भूयते ब्रह्म आग्ने होयते प्राण होम कर्म तदुच्यते। असली होम कर्म ये है, ब्रह्माग्नि में प्राण स्पंदन को रोक लेना, प्राण को होम कर देना। और प्राण कहाँ होम होता है, इसका भेद जान लेना। कहाँ प्राण रुक जाता है, शांत हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। द्वदा सांगुल पर्यंते नासाग्रे दिग्लंबरे संबित दृश्य प्रसंजन ताम प्राण स्पंद निरुद्धते। अंगुल द्वादश पर गुरु महाराज जी लिखे है ना पदावली में, दिल धरू ठहराई गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, प्राण स्पंद बंद हो जाई मन हो तजई चंचलाई। ब्रह्माग्नि में प्राण स्पंदन को रोक लो, होम कर देना। चेतन इंद्रियों के घाटों में फैली हुई चेतना की धारों को समेट करके 10वें द्वार में जो केंद्रित कर देता है, वह अपने समस्त इंद्रियों को हविष कर देता है, स्वाहा कर देता है। अध्यात्म है ये। 9
द्वार में रहोगे तो रात में रहोगे, अंधकार में रहोगे। अब प्रयत्न करना है कि 10वें द्वार में चले जाए। जो 10वां द्वार में चला गया वो इंद्रिय जयी हो गया, इंद्रिय जयी हो गया वो। अब भगवान श्री कृष्ण महाभारत में कहते हैं, देवा नामपि देवत्वम युक्तो कार्यते वसी। जो इंद्रियों को जीत लेता है वह देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाता है, देवताओं के लिए पूज्य हो गया। देवता उसके सामने नतमस्तक होते हैं इंद्रिय जयी के। क्यों? क्योंकि देवता आए देव सदा के स्वार्थी। देव जो है इंद्रिय भोग पर प्रीति सदाई। देवता इंद्रिय भोगों में मस्त रहने वाले होते, क्योंकि वहां भोगों की महिमा है। और आप भोगों को त्याग करके उससे ऊपर उठ गए हैं तो स्वाभाविक है कि आप महान हैं उनके लिए, आप पूज्य हैं उनके लिए। और ऐसा गुरु महाराज जी ज्ञान दिए हम लोगों को। धन जो वर की करे न आस, चित्त न राखे कामनी पास। नाद बिंदु जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। अजपा जपे शून्य मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे। ब्रह्म अग्नि में होने काया, तास महादेव बंदे पाया। उसकी सेवा पार्वती जी करके अपना सौभाग्य संवारती है। नाद बिंदु को जिसने अपने अंदर प्रकट कर लिया है और महादेव उसकी वंदना करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। सोचिए कैसा दुर्लभ ज्ञान है। ब्रह्मगिरी में होने का ये अध्यात्म है। धर्म का मूल अध्यात्म है। तो धार्मिक क्रियाएं बाहर, आप हमारा वस्त्र कैसा है? गैरिक। ये सन्यासियों का धार्मिक क्रिया है, ये धर्म है सन्यासी, बाहरी वेशभूषा। और गुरु महाराज क्या बोलते हैं? बाहरी और पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए, संतों के मूल एवं सार विचार को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। जो ध्यान में बैठ करके अपने आप को बिंदु में प्रतिष्ठित कर लेंगे, पिंड से ब्रह्मांड की ओर चले जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता, उनकी फैली हुई चेतनगत इंद्रिय से इंद्रियगत चेतन की धार सिमट के 10वें द्वार में आएगी। उनकी शक्ति कितनी अधिक हो जाएगी, सोचिए जरा। शक्तिमान बन जाएगा। कितना सहज, कितनी ऊंची साधना है ये। बाहरी क्रिया का क्या महत्व है? बाहरी क्रिया को कहा कि एक ऐसी व्यवस्था है ना, बाहरी क्रिया जो आंतरिक क्रिया की ओर बढ़ाने के लिए है। बाहरी क्रिया जैसे पढ़ाई में क लिख करके आगे याद कराने के लिए कटहल का फोटो बना देते हैं ना, और से अमरूद बना देते हैं। फोटो देख करके बच्चा पढ़ लेता कि अमरूद है ना, क कटहल क। वैसे ही कहा कि धार्मिक क्रियाओं का इतना ही महत्व होता है, वे हमारे लिए इतने ही महत्व रखते हैं जहां से हमारा मन जो है ईश्वर की ओर हो, धर्म की ओर हो। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है कि आप धर्म के मूल स्वभाव, मूल मतलब जो अध्यात्म है उसको जानिए, उसको जानिए। धार्मिक क्रियाओं से आप माता पिता को प्रसन्न कर ले सकते हैं, कर लीजिए, समाज में भी आप प्रभाव डाल देंगे। लेकिन आत्मशुद्धि, परमात्मा, उनको प्रसन्न करने के लिए तो आपको आंतरिक साधना ही करनी होगी। आंतरिक साधना, कोई उपाय नहीं है परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। यही समझाते हैं कि हे राम, ये आप नर्तन धारण किए, वाल्मीकि जी कह रहे हैं,
नर्तन धरे संत सुर काजा, ये आप नर्तन धारण किए हैं और नर्तन धारण करके कर्म कहो जिन प्राकृत राजा। लेकिन आप कैसे हैं? चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अब ध्यान से सुनिएगा, अधिकारी यही जानते हैं आपको, जो अधिकारी है। अधिकारी पुरुष, पुरुष मतलब जीव की बात हो रही है यहां, नर नारी कोई भी हो, आपके सच्चिदानंद रूप को जानते हैं। अधिकारी सच्चित आनंद स्वरूप जो आपका है उसको अधिकारी जानते हैं, सब नहीं जानते। ये नर्तन आपने लीला के लिए धारण किया है, धर्म की स्थापना के लिए, संतों को भक्तों के कल्याण के लिए। लेकिन आप यही नहीं है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम, राम स्वरूप तुम्हार, आपका असली स्वरूप जो है अधिकारी जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि अधिकारी है, वो जान रहे। और तब वो कह रहे हैं कि आप स्वरूपतः कैसे हो, अभिगत अकट अपार, सर्वव्यापी हो, आदि अंत रहित हो, असीम हो, ये आपका वास्तविक स्वरूप है। तो अधिकारी जानते हैं। अधिकारी कौन है? बस अधिकारी कौन है का उत्तर जान लीजिए, भक्ति किधर करनी है समझ जाइए। हमें भक्ति करनी है भगवान को जानने के लिए, क्योंकि उनको जानेंगे तो सारे दुख का अंत होगा, सुख शांति आनंद आएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और उसको जानने के लिए अधिकारी बनना होगा। अधिकारी कौन है? सवाल यही है। महाराज दशरथ अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं होती, स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं। तो अधिकारी बनना है। हम अधिकारी क्यों नहीं है? इसलिए अधिकारी नहीं है कि हमारे ऊपर आवरण है। जब दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, और जब दर्पण में लगा काई तो दर्श कहां पे पाई। मतलब ये दर्पण में हम लोगों का काई लगा हुआ, और ये काई जब हट जाएगा तो दर्शन हो जाएगा। बिल्ला साहब कहते हैं, जो तू साढ़े आखन मांग लागे तेनू तखत बहावेंगे, और जिसने सारा आलम ढूंढे तेनू आन मिलावेंगे। बिल्ला साहब कहते हैं, कहां भटक रहे हो तुम? अगर मेरे कहे हिसाब से चलोगे ना तो तुमको ऐसे तख्त पर बैठा देंगे जहां से कभी पदच्युत नहीं होगे, कोई भूतपूर्व तुमको नहीं कहेगा। आप सुने हैं भूतपूर्व संत कबीर दास जी महाराज ने कहा? किसी से सुने हैं? लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री आप सुनते हैं, अब भूतपूर्व राष्ट्रपति भी सुनते हैं, है ना? लेकिन भूतपूर्व संत नहीं होते, क्योंकि संत उस पद पर बैठते हैं जहां से फिर पदच्युत होते हैं, उस धाम में चले जाते हैं जहां से पतन होता नहीं। तो बिल्ला साहब कहते हैं, उसी धाम में उसी पद पर प्रतिष्ठित कर देंगे जहां से पदच्युत नहीं होंगे, और इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे अनुसार चलोगे ना तो तुमको उनसे घर में ही मिला देंगे। घर में घर देख दिखाई सोई सतगुरु परख सुजान, घर में परिचय करा देंगे, मिल जाएंगे अंदर में ही, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अधिकारी बनना है बस, उसकी योग की युक्ति गुरु बताते हैं। पूरे गुरु का तो यही काम है ना भाई रे। सोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलग लखावे, प्राण पूज क्रिया से न्यारा भोग में जोग जगावे रे भाई। सोई सतगुरु संत कहावे, घर में जुक्ति मुक्त घर ही में घर कभी बन नहीं जावे,
बन के गए कल्पना उपजे तब दो कहाँ समावे। घर को तज के मठिया छाए नारी तज को चेरी, बेटा तज के चेला की ना तहुमति माया फेरी। ये ज्ञान आते नहीं है ना ठीक ठीक, थोड़ा सा भी हिल डोल हुए कि फंसे। इसीलिए मुर्शद क्या कहा, सीधे चला जाना वहां। गोड्डा जिला का कोई पूर्व अध्यक्ष थे, गोड्डा जिले के पूर्व अध्यक्ष थे, वो गुरु महाराज से गए कहने की हुजूर गुरु महाराज को कि जिला अधिवेशन में टेंट बर्तन सब मंगाना पड़ता है हुजूर, हम लोग चाहते हैं कुछ पैसा और जमा करके सब खरीद लें। तब गुरु महाराज जी ने कहा संत मत में आया यही टेंट लगाने के लिए है, कि साधना करने के लिए। मतलब माया का विस्तार नहीं करना है, सिमटना है। जितना से काम चल जाए उतने में अपने को समेट के रहना है और गुरु के ज्ञान के अनुकूल अपने आप को रखना है। तो कहते अधिकारी जो है हेराव वही जानता है। हम लोग और कौन कौन अधिकारी नहीं है। जग पे खंड तुम देख निहारे, विजय शंभु चाव निहारे, तेव न जाने मरम तुम्हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधिकारी नहीं है, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जब अधिकारी नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन जाओ, तब भी परमात्मा को नहीं जान सकते, उनके स्वरूप को नहीं जान सकते। और नहीं जान सकते तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखी है, इसलिए तो दुखी है क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। तो काई क्या है। परमाराज सदगुरु महर्षि नहीं परमेश्वर जी महाराज इस पर बोलते हुए बोलते हैं कि चेतन आत्मा दर्पण, जिसमें परमात्मा का ज्ञान होता है, चेतन आत्मा रूपी दर्पण पर महाकारण कारण सूक्ष्म और स्थूल या स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के 4 जड़ावरण है। इन चारों जड़ावरण में से एक भी जड़ावरण के रह जाने पर जीव को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। अधिकारी कौन होगा, जो इन चारों जड़ावरण से मुक्त हो जाएगा। इसलिए तो कहा केवल चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचानती है उसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो ये 4 जड़ावरण काई है, ये मैल है, ये हमको अनाधिकारी बनाए हुए है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इसलिए नहीं पहचानते कि उन पर हमसे एक जड़ का आवरण कम है। बस समस्त देवी देवता कहाँ पे है, बाबा देवी साहब ने लिखा है कि सारे देवी देवताओं और सारे स्वर्ग शास्त्र कमल दल में है, जो रात्रि का ही प्रकाश भाग है और उसी में सब है। तो उन पर एक आवरण स्थूल का कम है, हम पर ज्यादा है। हम पर 4 काई है और उन पर 3 है, और कहते एक भी रहा तो अनाधिकारी है। अब एक आवरण आप हटा लिए, मानस जप मानस ध्यान के बाद क्या करते हैं, दृष्टि योग। दृष्टि योग में चित्त का सिमटान हुआ और अंधकार से ऊपर उठे, पिंड से ऊपर उठे। तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, अब पेलो सुष्मन दृष्टि शिष्ट जो तीर हो। पिंड से ब्रह्मांड में गए, वामन सूरत सरकी जग जावे, ज्योति झका झक की नहीं है साधो। नैन नगर से चित्त का सिमटान हुआ, 10वें द्वार में केंद्रित हुए, त्यागी चले 10वें द्वार सुख पाओ। भाई इंद्रियों जो हमारे 9 तन के द्वार है, 9 द्वार में फंसे रहिएगा
तो तुलसीदास जी कहे नवमी नौ द्वार पूर्व बसी, न आप बल किन्न तो नर जोनि अनेक भ्रमत दारुण दुख दिन। नौ द्वार में जिसकी सूरत फंसी रहेगी वह नौ ग्रह उसके उत्पात मचाते रहेंगे, कितने शांति पाठ करवाते रहेंगे। एक को मनाओगे दूसरा रुक जाएगा, लेकिन त्यागी चलो दसम द्वार, 10वें द्वार में चले जाइए, सब ग्रह आपका शांत हो जाएगा। नवो ग्रह 10वें द्वार में कि 10वां द्वार की युक्ति जानकर खूब निष्ठा से ध्यान कीजिए, सब ग्रह आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। महाराज वैसे कराना है तो करा लीजिए, जिनको पैसा होता है ना, देखिए पैसे वाले लोग जो होते हैं ना वो साधु महात्मा का कम सुनते हैं, समझे कि नहीं। कम क्यों सुनते हैं पता आपको, उनको करना है नहीं। अब दूसरे जो आएंगे कर्मकांड वाले लोग वो कहते हैं आप 20,000 दे दीजिए, 25,000 दे दीजिए, हम 5 ब्राह्मण बैठ करके आपका पूजा हम कर देंगे, आपके बदले हम 1,08 बार गायत्री मंत्र पढ़ के हवन कर देंगे। इनके पास पैसा रहता है, कहते 20,000 क्या महाराज 25,000 ले लो कर दो, हमको मत कहो कर ले। और यहाँ संत मत में आइएगा तब तो हम कहेंगे कि वो ठीक है वो कर देंगे, उससे जो आपको लाभ लेना है ले लो, लेकिन परम लाभ तो करने से मिलेगा। हम कहेंगे तुम हे ही किचमा तप्पो आखा तारो तथा गता पति पन्ना पमखंती झाई में मार बंधना। भगवान बुद्ध ने कहा था अमृपाली को, बोली कि गुरुदेव मैं ध्यान भजन नहीं कर पाती हूँ, आप ही हमारे बदले कर दीजिएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कर देंगे, बस आजकल हमारे झोपड़ी में तेल खत्म हो गया है, तुम अपने ही महल में 2 दिया जला देना, एक अपने लिए एक मेरे झोपड़ी के लिए। बोली मैं वैशाली में और आप कहाँ बेलूबन में, हम यहाँ दिया जलाएंगे तो आपका झोपड़ी कैसे प्रकाशित हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा जैसे मेरे ध्यान करने से तुम्हारे अंदर दिया जल जाएगा है? तब भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम ही किच्छमा तप्पो अखा तारो तथा गता, हे अमृताली करना तो तुम्ही को पड़ेगा। महापुरुष केवल रास्ता बताएंगे, जो महापुरुष के बताए राह पर चलेंगे पति पन्ना पमोखंती छाई में मार बंधना, वे जम के बंधन को काट करके मुक्त हो जाएंगे। बाकी मेरे करने से तुम्हारा नहीं हो रहा, मेरे खाने से न आपका पेट भरने वाला है, न मेरे पानी पीने से आपकी प्यास बुझने वाली है। वैसे साधना अंतर प्रकाश अंतर्नाद के लिए आपको खुद साधना करना होगा, और इस साधना में सफल हो गए। सोचिए अभी आप हम लोग को आते ना बाबा आशीर्वाद दे दीजिए आपके सफलता मिलेगी ना, अरे आप में शक्ति आ जाएगी देवता वाली, क्योंकि एक लेयर छोड़ दिए ना आप, देवता के 3 लेयर जड़ के आप में भी 3 बज गए। आप सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष कैसे भी सोए, दादू सिद्धे देवता, बिंदु ध्यान किए देव देवत्व की शक्ति आ गई आप में। हमारे ही माथे पर हाथ रख दीजिएगा, बाबा आ जाइए, आप ही को आशीर्वाद देते हैं, आप ही का उद्धार। सोचिए कितना पावर आ जाएगा आप लोगों में। भिखमंगापन रहेगा भिखमंगापन। एक नौजवान हमको बोला लड़का बाबा आशीर्वाद दीजिए, हम बोले क्यों, तुम्हारे घर का नौकर चाकर है कि तुम्हारा कर्जा बाकी है हमारे ऊपर, कहा आशीर्वाद क्यों देंगे, कहा आप बाबा है ना। हम बोले बाबा है तो क्या हो गया, तुम्हारा ही खाए है क्या, कोई खिलाता भी है तो क्या फ्री में, क्या माई देवी को बोलवा नहीं लेता है क्या है? तो कर्जा रह गया है जो हम आशीर्वाद दे नहीं देंगे। फिर हमने उनको कहा सुनिए, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ कर, खाली धने कमाने में स्वावलंबी रहिएगा, ध्यान में स्वावलंबी नहीं हो सकते आप लोग। जो मंत्र हमें मिला, जो
साधना की विधि हमें मिली, वो आपको भी मिला। आप भी नौजवान हो, करके आप हमसे आगे बढ़ो, स्वावलंबी हो जाओ। क्यों मांग रहे हो? क्यों आप ट्रांसफार्मर से जुड़ते हो? जबकि गुरु महाराज पावर हाउस से जुड़ने का आपको बता दिए रास्ता, तो पावर हाउस से जुड़ो। कहता आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? हम बोले लीजिए। हम बोले नहीं लेंगे, जाइए आप कीजिए। ऐसा मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप लगन से करो और आपको गुरु महाराज साधना में सफल करें। ये दुआ प्रार्थना करूंगा। आशीर्वाद देने लायक हम नहीं है, समझे कि नहीं? उनको हमने समझा दिया और आप लोग को भी समझा देते हैं, जो आता आशीर्वाद लेने। करिए, इतना आसान उपाय गुरु महाराज बता दिए हैं। गुरु गुरु कल्प बिटक गुरु गुरु में ही जप गुरु जाप जपन साचो तप सकल कार्य सारणम। तो जप नहीं कीजिएगा, ध्यान नहीं कीजिएगा, नियम से जप कीजिए, चलते फिरते जपिए। गुरु महाराज का तो सकल कार्य सारणम, सब काम आपका सिद्ध हो जाएगा। तो मांग काहे के लिए रहे हमसे? जो लाइन है उसको पकड़िए ना, तुम ही किच्छमा तप तो करो, तो एक ऊपर उठे देवता बन जाइएगा। सोचिए, लगन से ध्यान कीजिए, और जब हो जाइएगा ना तो कहना नहीं पड़ेगा आपको, लोगों को अपने अनुभव होगा। फूल जब खिलता है ना, फूल अनाउंसमेंट नहीं करता है कि जाके कि हाँ जी खिल गए हैं, इसमें पराग भर गया है, आओ भंवरों, आओ मधुमक्खियों। वो जैसे खिलता है, पराग भरता है, उसकी खुशबू अपने आप चारों तरफ फैल जाती है। वैसे ही साधना में आप लगन से लगे रहिए, कहना नहीं पड़ेगा, लोग आपको अपने पूजने लग जाएंगे। पूजवाने की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन आप पूज्य योग्य हो जाइएगा, देवता की स्थिति में चले जाइएगा। थोड़ा सा सूरत को सरकार के केवल ले जाइए ना, पहला कदम पर पास होइए ना, देवता बन जाइएगा। कितना सोचिए। तो एक लेयर हटा, उसके बाद बिंदु में नाद का लेला उलट के खेलिए खेला। उसके बाद नादानुसंधान की क्रिया शुरू कीजिएगा, और नादानुसंधान की क्रिया जब कीजिएगा तो एक एक करके सारे आवरण जो है, जो और काई है ना, वो सूक्ष्म का, कारण का, महाकारण का, वो सब उतरते जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि नीचे से देखो तो बहुत बड़ी बात है देवी शक्ति आ जाना, क्योंकि पहले कदम है ये। और ऊपर से देखो ईश्वरीय अवस्था में जहां पहुंच गए हो, वहां से ये तो एकदम नीचे की बात है, क्योंकि कितनी ऊंचाई है वो ईश्वर परमात्मा। सूक्ष्म कारण महाकारण केवल तब निःशब्दम परमम पदम पूर्ण समाधि। कितनी अधिक शक्ति है देवी देवताओं से, तो क्यों नहीं उनके सामने जो है विश्व उपकार हित गण चित सर्वदा तक्त मध्य मल्लो कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति चिराग राशि। क्यों नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश इनके सामने आएंगे और नतमस्तक हो जाएंगे? इसीलिए हो जाएंगे। एक बार संपादक बाबा थे ना अच्युतानंद जी महाराज, तो वो सुना रहे थे प्रवचन में कि गुरु महाराज का व्हील चेयर राम लगन बाबा निकाल के ले आए, और कुछ लोग प्रणाम किए गुरु महाराज जी को आंगन में। उसके बाद पूज्य शाही स्वामी जी महाराज दो चार भक्तों के साथ आया, प्रणाम करके और वो लोग सब हट गए। सब हट गए तो पूज्य राम लगन बाबा को गुरु महाराज कहते हैं कि रुकिए रुकिए अभी। अब उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं, आंख बंद किए और कहा आप सब लोग भी आगे से हट जाइए, आप सब लोग भी आगे से हट जाइए। तो पूज्यपाद महर्षि संत श्री परम जी महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि हुजूर सब हट गया लोग। तब गुरु महाराज जी फिर कहते हैं, आप सब लोग भी हटिए, और व्हील चेयर आगे जाएगा। तो सब लोग चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्यों कि समझ गए थे ना गुरु महाराज, महापुरुष ऐसे तो बोलते नहीं है, सब शिष्य लोग समझ रहे थे। और तब
दूसरी बार गुरु महाराज बोले जब हट जाइए, और फिर मौन हो गए, और फिर तब बोलते हैं कि अब व्हील चेयर ले चलिए। और उसके बाद गुरु महाराज शिष्यों के मन की कौतूहल को जानने वाले हैं, थे सर्वज्ञ थे गुरु महाराज, सर्वज्ञ थे ही, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था ना, सर्वानंद सरस्वती ने पत्र लिखा था कि हमको सार शब्द प्राप्त है और आप भी सार शब्द की साधना के लिए प्रचार करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग आपस में बैठ करके और ईश्वर प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन की खोज करें। तब गुरु महाराज के पत्र के जवाब में लिखा था, महाशय आपको सार शब्द प्राप्त है, और जैसा मैं गुरु की कृपा से जानता हूं कि जिनको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है वह सर्वज्ञ हो जाता है, उनको किसी से कुछ पूछ करके जानना शेष नहीं रहता। मेरे गुरु महाराज ने मोक्ष का सरलतम साधन जो बताया है वह बिंदु नाद की साधना है, मैं इसी का प्रचार करता हूं। मतलब सर्वज्ञ हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं सर्वज्ञ है तो उनको नहीं प्राप्त होगा, तो सर्वज्ञ हो जाते हैं वो। तो गुरु महाराज ने उसके बाद कुछ कदम व्हील चेयर बढ़ने के बाद स्वतः बोले गुरु महाराज कि विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा तत्व मद मल्लोकृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अजसर्वरी सहित गच्छन्ति चिराद्दिवासी। कहने का भाव यह था गुरु महाराज का कि यहाँ सूक्ष्मधारी देवी देवता भी प्रणाम करने के लिए पंक्तिबद्ध है, ये भाव था। सारिपुत्र जब अपने घर गए थे ना, तो रात में उनकी मां जगी तो केवल छाया देखती थी, लाइन लगा हुआ है सारिपुत्र के कमरे में आने के लिए जाने का। संन्यास्त होने के बाद बहुत दिनों के बाद बुद्ध देव की कृपा से सारिपुत्र में पूर्णता आ गई और अपनी माता से मिलने गए। तो रात भर उसकी मां अर्धरात्रि में उठती है, देखती है छाया उसके कमरे में आता है जाता, आता है जाता है। सुबह बोली बेटा रात भर आंगन में छाया ही छाया था, ये कौन थे आते जाते, दिखते नहीं थे, छाया मात्र दिखता था। तब सारिपुत्र ने कहा मां देवी देवता आशीर्वाद लेने आ रहे थे। सोचिए तो कितनी महान हो जाएंगे। एक कदम बढ़ाना देवी शक्ति, देवता हो गए, देवी हो गए आप, सारी सिद्धियां आप में आ गई, देवी देवताओं की जो सिद्धि होती। और सार शब्द परख लिए तब तो सो जाने ही देवी जाना ही जाने तुम्हें हो जाए, परमात्मा को जान के परमात्मा हो जाइएगा। हम प्रभु प्रभु हमें कहीं हुई ऐसी अवस्था आ जाएगी। तो अधिकारी बनने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग है, जिससे जड़ के चारों आवरण हट जाते हैं, केवल दशा आ जाती है, परमात्मा और अपना ज्ञान हो जाता है, और फिर सार शब्द से परमात्मा में जाकर एक मेघ हो जाते हैं और हमारा परम कल्याण हो जाता है। ऐसा दिव्य ज्ञान बहुत ही आसानी और सहजता से गुरु महाराज ने हम लोगों को समझा दिया, बता दिया। इसको करना है। देवी सत्संग जन श्रीधर भव कारण शरण सो कहा। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग मेरी श्वास है, और श्वास लिए बिना कोई रह पाता है? श्वास पानी पिए बिना आप रह सकते बहुत दिन तक, अन्न के बिना भी आप रह सकते बहुत दिन, लेकिन श्वास के बिना रह पाइएगा 5 मिनट भी? तो सत्संग के बिना कितना देर रहते हैं? सत्संग मेरी श्वास है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। बस इतना अगर विश्वास हो जाए ना, सत्संग के प्रति श्रद्धा हो जाए लोगों को, आपके हृदय में भगवान का वास होने लगेगा। इसका सब तरह से अर्थ होना चाहिए। वो केवल सूक्ष्म अर्थ ही नहीं, वो केवल नादानुसंधान ही नहीं, इसका ये भी अर्थ है जिनको सत्संग के प्रति बहुत श्रद्धा हो जाए, जिनको सत्संग के प्रति बहुत प्रेम हो जाए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम आप उनके हृदय में बसे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरई निरंतर हो न पूरे, तिन कह तुम कह गृह रूरे। हे राम उनका जो हृदय है वो आपका अपना घर है। किनका हृदय? जो सत्संग के बिना रह नहीं पाता, जो सत्संग में अपना थोड़ा
पोजीशन नहीं खोजता, जो सत्संग में मान सम्मान की भावना नहीं खोजता। पदावली पर हमारे गुरु महाराज ने क्या लिखा? अति दीन होके जिसने, अति दीन, दिन मतलब क्या होता है? ये दिन, ये दिन अति दिन होगा तभी सत्संग में आइएगा, बढ़िया मौसम होगा तब सत्संग में आइएगा, ठंडा ज्यादा होगा नहीं आइएगा। अति दीन का मतलब क्या है? पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, हमारे भीतर दम्भ दम मद अभिमान नहीं होना चाहिए, इसका अभाव हो। दीन मतलब होता है गरीब। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। और जैसे गुरु शरण में करिएगा तो गुरु चरण आपके हृदय में आ जाएगा। तिनके ही तुम कह गृही रूढ़े। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एक बात कहते थे, आप जूता चप्पल पहनते हैं, जूता चप्पल तो कैसे पहनते हैं? अगर जूता चप्पल में कंकड़ पत्थर हो तो पहनिएगा, क्या करते हैं आप? पहले कंकड़ पत्थर को बाहर निकाल देते हैं, तब अपना पैर अंदर घुसाते हैं, तब पहनते हैं। तो जैसे आप जूता में पैर घुसाने के पहले जूता को साफ करते, ऐसे ही जब भगवान का चरण, सत्संग के प्रति आस्था हमारी बढ़ेगी और तब जो भगवान का चरण हमारे हृदय में आएगा, तब वहां ये दरिद्री, दीनता, अभाव, अवगुण, ये दुर्गुण रूपी कंकड़ पत्थर को हमारे भीतर रहने देंगे भगवान, सबको साफ कर देंगे, सबको स्वच्छ कर देंगे। इसलिए तो कहते हैं मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, हो जानब सत्संग प्रभाव। जब भगवान का चरण ही आ गया तो बचा क्या? ये फल है। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत श्रद्धा हो, बहुत प्रेम हो। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, अब इसके मूल भाव पर चलिए थोड़ा सा। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? हे राम कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कथा तुम्हारी, तुम्हारी कथा, किसकी कथा? तुम्हारी कथा। इसका मतलब क्या हुआ? राम की कथा। इसका मतलब क्या हुआ? राम की कथा किसको कहते हैं? वह कथा जो राम खुद से कर रहे हैं, वो राम की कथा। जब हम लोग छोटे थे ना, गांव घर में जब रहते थे, छोटे थे, बच्चे थे, तो कहते थे चलो सत्संग में, तो पूछते थे किसका सत्संग हो रहा है? तो कहते हैं पूज साईं बाबा का सत्संग हो रहा है। कोई कहते थे पूज संसेवी बाबा का सत्संग हो रहा है, कोई कहते थे पूज भगवत बाबा का सत्संग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शाही स्वामी जी महाराज खुद पधारे हैं, वो कथा, वो सत्संग सुनाएंगे, इसलिए कहते शाही बाबा का सत्संग होगा। कहते थे कि नहीं? कुछ संत सेवी जी महाराज खुद पधारे हैं, महर्षि संत सेवी जी महाराज, अब वो सत्संग खुद सुनाएंगे प्रवचन। तब क्या कहते हैं? कुछ संत सेवी जी महाराज का सत्संग है, चलो सुनेंगे। सुन रहे, समझ रहे बात? ऐसे ही राम की कथा का मतलब क्या? जो कथा राम खुद से कर रहे हैं, राम कथा कहे या इसी को आप अकथ कथा कहे। राम का नाम है, एक अकथ है, सुनिए पढ़ना। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत और अकथ। अकथ किनका नाम है? अकथ किनका नाम है? राम का। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़िए, पदावली में लिखा है, गुरु महाराज जी कह रहे हैं प्रभु अकथ, प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। तो राम कहिए या फिर अकथ कहिए, एक ही बात है। राम का पर्यायवाची शब्द है अकथ। क्या है? अकथ। ये अकथ कथा कहां मिलेगी? ये राम कथा आपको कहां मिलेगी? गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी पढ़िए, वे कहते हैं सुखमन के घर राज सुनी। कहां मिलेगी ये कथा? तो आपको यहाँ
डुमरिया मिल जाए, लेकिन वो कथा कहाँ मिलेगी? सुखमन के घर राग सुनी सुन्न मंडल लिवलाय। अब सुनिए, अकथ कथा विचारिये, वो राम की कथा है। वहां गुरु नानक देव का अकथ कथा विचारिये मनसा मन ही समाय, वो है राम कथा। कथा तुम्हारी जो सुखमना में अपने वृत्ति को, अपने दृष्टि को रख के रखते हैं, तो वहीं पर भगवान की कथा प्रकट होती है। वही शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना भागी, उठत बैठत सोवत जागत कबहू न छूटे ऐसी तारे लागी। कबीर साहब कहते हैं सोवत जागत उठत बैठत जम जालिम पचिहारा, सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा। दरिया साहब बिहारी की वाणी है। सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिनझिन झिनझिन जन जंतर बाजे निस दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। यही है राम कथा। ये राम कथा कहाँ मिलेगी? इस राम कथा को सुनने के लिए जो वाल्मीकि जी कहते हैं कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, इस कथा को सुनने के लिए सुखमना का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। पर सुखमना का ज्ञान गुप्त ज्ञान है। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की नहीं जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं और वो होनारा है नहीं। तुलसी कहे सुने तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। ये राज बातिन है, ये भीतर का गुप्त भेद है। ये गुरु दीक्षा में बताया जाता है। वो सुखमना कहाँ पर है? वो सुखमना को जो गुरु से जान ले, सीख ले, और वहां पर रोज सुखमना में दृष्टि लगाने का अभ्यास करे, तो दृष्टि लगाने का अभ्यास जो आप करेंगे तो क्या होगा? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मनचित लाए होते होते हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को परफेक्ट पूर्ण बना देता है, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस। तो ये परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। वो जो जैसा अभ्यास करना चाहिए, जिस तरह से सांगोपांग अभ्यास हो हमारा। कैसे बैठना है, कैसे बैठना है, किधर बैठना है, क्या खा करके बैठना है, क्या पी करके बैठना है, क्या देख करके बैठना है, क्या बोल करके बैठना है। प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए जीवन में। जो परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं वही परफेक्ट मैन बनते, परफेक्ट साधक बन जाते हैं। उसके लिए हमको वैसा अभ्यास करना चाहिए। तो ये देखिए गुरु महाराज की कृपा से यहाँ अभ्यास भी चल रहा है और अभ्यास का विधि विधान भी रोज ठीक ठीक से सुनाया जा रहा है, रोज सुनाया जा रहा है। गुरु महाराज की कृपा से मैं सुना रहा हूं। अगर किसी को शंका संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। देखते हैं कैसे दिग्गज सब बैठे हैं मंच पर, है साधक है, सब लोग ध्यान में बैठते हैं, है ना। आप लोग तो सुन रहे हैं, इधर थर्मामीटर लगता है हमारा, समझे। हम ऐसे ही प्रवचन थोड़ी कर देते हैं कि देखें, लोग देखते आते हैं, इस स्केल लगाते हैं हमारे भीतर लोग। तो गुरु महाराज की दया से, कृपा से मैं आपको सब कुछ का संजोग है मिलेगा। आते रहिए और सुनते रहिए। आज इतना ही, फिर कल सेवा करेंगे आपकी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।